सो हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि मैंने बताया था कि एग्जाम कुंभ नेम का जो यूट्यूब चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के एग्जाम्स के लिए और यूपी के बच्चों के लिए ही समर्पित है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग हमारा हौसला अफजाई करें और कमेंट में जरूर बताएं कि जो पहली वीडियो आई थी क्या आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही। हेल्पफुल तो नहीं होगी क्योंकि बेसिकली वहां पे इंट्रोडक्शन दिया गया था कि ये चैनल है और इस चीज के लिए बनाया गया है, ठीक है। लेकिन आज मैं बात करूंगी कि अगर आप यूपी लेखपाल यूपी लेखपाल, यूपी पेट, यूपी पुलिस पुलिस, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, वीपीओ, किसी भी यूपी के किसी भी आने वाले वनडे एग्जाम्स को फोकस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है जो कॉमन है और आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी एक एक एग्जाम को लेके, चाहे वो यूपी लेखपाल हो, चाहे यूपी पेट हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसआई हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ हो, या फिर अदर जो भी एग्जाम्स यूपी के लिए आएंगे, हम बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर मैं छोटे छोटे टिप्स की बात करूं, एक ब्रीफ में दे देती हूँ सॉरी, कि आपको सबसे ज्यादा अगर बोलते हैं ना कि कोई 4 घंटे में वही कंटेंट पढ़ता है और सामने वाला 2 घंटे में पढ़ के खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि एक के पास लैक ऑफ कंसंट्रेशन है और एक के पास लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं है। मतलब एक के पास कंसंट्रेशन, फोकस पावर, जो फोकसिंग पावर होता है वो कम है, वही दूसरा जो है वो बहुत अच्छे से जब भी पढ़ता है कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता है। तो आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर 2 घंटे आपने दिए हैं अपने पढ़ाई को, तो 2 घंटे के एक एक मिनट के एक एक सेकंड का कैसे यूज करें, तो आपको टाइमर लगा के हमेशा पढ़ना है। ये छोटी छोटी चीजों को आपको, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो टाइमर लगा के हमेशा आपको पढ़ना है कि 2 घंटे का टाइमर लगाओ, अब इसके एक एक मिनट के एक एक सेकंड का हमको उपयोग करना है, यूज करना है, फिर आप पढ़िए। आपने जितने लोग आप मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, आज से ही लगातार 2 घंटे की बैठने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर आप बैठ नहीं सकते, आदत नहीं है, तो आधे आधे घंटे टाइमर लगा के पढ़ना स्टार्ट करिए। मैं आपसे बोल रही हूँ, आप इसी यूट्यूब चैनल के इसी वीडियो पे बोलोगे यस डेफिनेटली पहले हमारा कंसंट्रेशन पावर इतना अच्छा नहीं था, पर अभी आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ गया, पढ़ने में मन भी लग रहा है और हमारा मन भटक नहीं रहा है। जहां हम 4 घंटे में जो कंटेंट पढ़ रहे थे, अभी हम 2 घंटे में। तो सबसे पहली चीज आपको इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जीके जीएस, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले जीके की बात करूं, ठीक है, जीके की बात करूं तो क्या जीके में क्या क्या, जनरल नॉलेज में क्या क्या, तो आपको सबसे पहले तो करंट अफेयर्स पे ध्यान देना होगा, ठीक है। कहां पे? करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में ध्यान देना होगा। दूसरी चीज आपको यूपी जीके भी पढ़ना होगा। तीसरी चीज जैसे हिस्ट्री, ठीक है, ये सब आपको पता होगा, आई नो। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। थोड़ा सा अभी राइटिंग पे मत जाना। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले करंट अफेयर्स आपका डेली बेसिस पे होना है, ठीक है। यूपी जीके आपका होना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, विविध, मिसलेनियस, ठीक है, क्या मिसलेनियस। इसके साथ ही आपको स्टैटिक जीके, जिसमें मिसलेनियस भी आ जाता है, स्टैटिक जीके, ठीक है। तो जीके को भी अब इतना आपको कहने के लिए सिर्फ ये जीके है, अभी जनरल साइंस तो आया ही नहीं, तो कहने के लिए तो सिर्फ ये जीके है, लेकिन आपको क्या क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, यूपी जीके भी पढ़नी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, मिसलेनियस, और साथ में अलग से स्टैटिक जीके। तो ये तो आपका हो गया क्या, जीके वाला पोर्शन। इसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल साइंस, ठीक है, क्या जनरल साइंस, इसमें भी आपको फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो जैसे इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, ये सब टेक्नोलॉजी में आते हैं। चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आ रहे हैं, मंगलयान से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सब स्पेस टेक्नोलॉजी में आएगा कुछ, है ना।
और बहुत सारे इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन आ जाता है कि फलाने जो भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट होते हैं, जो भी खोजकर्ता होते हैं, उनके इंस्टीट्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, इसरो की स्थापना कब हुई, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। तो ये सारी चीजें आपको अभी मैं एक एक एग्जाम के एक एक सिलेबस को भी डिकोड करूंगी। सिलेबस डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि अगर जनरल नॉलेज में या मैथ्स में या रीजनिंग में या हिंदी में कोई भी टॉपिक है तो उसको कैसे आप खोल के कौन कौन से सब टॉपिक्स को पढ़ोगे। ठीक है, तो ये तो जीएस की बात हो गई। पहला क्या बताया मैंने, जीएस, दूसरा जीके। जीके में भी मैंने 3-4 अलग अलग सब टॉपिक्स बताए, जीएस में भी 3-4 अलग अलग सब टॉपिक्स बताए। इसके बाद मैं बताऊंगी आपको मैथ्स भी पढ़ना है। ठीक है, मोस्ट स्कोरिंग, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, एक मिनट, हिंदी, देखो क्या क्या बोला मैंने, जीएस बोला, जीएस, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी। अगर ये 5 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, आप जीके और जीएस को साथ में लेती हो बट मैं अलग अलग ले रही हूँ, उसकी भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी। तो इन 5 सब्जेक्ट्स पे अगर आपने महारत हासिल कर ली, इन 5 सब्जेक्ट्स को अगर आपने कमांड कर लिया, आपका कोई भी एग्जाम हो, कितनी भी वैकेंसी हो, आप उस सीट को लेके रहोगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन इन पे कमांड कैसे करें, किसी की मैथ्स अच्छी नहीं है तो किसी की जनरल नॉलेज अच्छी नहीं है, तो किसी की हिंदी अच्छी नहीं है, तो किसी की रीजनिंग अच्छी नहीं है। इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको सब कुछ धीरे धीरे बताया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं यूपी लेखपाल की, तो हमने जब एग्जाम दिया था तो यूपी लेखपाल में एक अलग से नया सा सब्जेक्ट था, जैसे ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतने अच्छे से पढ़ाया जाएगा इस चैनल में। हम लोगों ने खुद एग्जाम निकाला है तो हमको उससे एक तरीके से कह सकते हैं उस सब्जेक्ट से मोहब्बत हुई होगी, तभी अच्छे नंबर आए होंगे और तभी एग्जाम निकला होगा, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ कितनी गई थी। तो इस सब्जेक्ट्स को भी अलग से अच्छे से आपको बताया जाएगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आई होप कि आज की वीडियो ने थोड़ा तो आपको प्रत्युत्साहित या फिर एक तरीके से मोटिवेट किया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।